med sjanse, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hverdag. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और आज मैं आपके लिए लाया हूं दूसरी एपिसोड जिसमें हम करने वाले हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये हिस्ट्री का पार्ट 3 है और पार्ट 2 की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म्स इन यूरोप, कि यूरोप में नेशनलिज्म्स कैसे बना, ये कैसे आया। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। टिल द मिड 18th सेंचुरी देयर वर नो नेशन स्टेट। 18th सेंचुरी तक के, मतलब जब 18th सेंचुरी था उस टाइम कोई नेशन स्टेट नहीं था, नो नेशन स्टेट। तो इसका रीज़न क्या था? डाइवर्सिटी के चलते कोई नेशन स्टेट तब तक बना नहीं था ना। और इस समय 18th सेंचुरी तक 2 यूरोपियन सोसाइटी थे। स्ट्रक्चर इसका हम लोग देख लेते हैं। उसमें 2 पार्ट्स में लोग बटे हुए थे, एक एरिस्टोक्रेसी, एक पीजेंट्री, है ना। तो देख लेते हैं कौन होते हैं एरिस्टोक्रेसी वो लोग होते हैं जो हाई क्लास लोग होते हैं, जो मतलब बहुत अमीर आदमी होते हैं, है ना, जिनके पास बहुत पैसा होता है, तो वो होते हैं हाई क्लास लोग। और ऑब्वियसली जब जो ज़्यादा अमीर लोग होते हैं उनकी पॉपुलेशन कम रहती है ना, तो उनकी लेस पॉपुलेशन थी, है ना। और उनको सब अधिकार तक करने को, ऑल राइट्स दे आर हैविंग, है ना। और इसी के सेकेंड दूसरे लोग होते थे जो लो क्लास के रहते थे, जैसे कि जो फार्मर्स होते हैं या जो छोटे मोटे काम करने वाले होते थे, है ना। और इनका ज़्यादा पॉपुलेशन होता था, इन लोग के कंपेयर से इन लोग का ज़्यादा पॉपुलेशन होता था। और इनके पास ज़्यादा कुछ राइट्स भी नहीं थी, बहुत कम राइट्स थी, या मान ले नो राइट्स दे वर हैविंग, है ना। और कुछ दिन मतलब डेवलपमेंट के बाद, जैसे कि जैसे जैसे वो मतलब पढ़े लिखे लोग आने लगे, वैसे वैसे डेवलपमेंट के बाद एक नया मिडिल क्लास बना, द न्यू मिडिल क्लास वॉज फाउंड। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से लोग आते थे। पहले ये देख लेते हैं कि कैसे बना। जैसे कि जो मतलब इसमें जो एजुकेटेड पॉपुलेशंस होती थी, जो पढ़े लिखे होते थे, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, या कोई इंडस्ट्रियल्स थे, तो इन सब से मिल के ये द न्यू मिडिल क्लास बना था। और इसमें तो ये फिर ये अपना अलग वो बनाने लगे, राइट्स बनाने लगे कि नहीं ये सब करना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, है ना। तो ये लिबरल नेशनलिज्म बन गए, है ना। और लिबरल नेशनलिज्म्स क्या चाहते थे? दे वांटेड फ्रीडम चाहते थे वो। दे वोटेड, मतलब उनको ये लगता था कि हम लोग कोई काम क्यों नहीं कर सकते। जैसे कि इन लोग के लिए पीजेंट्री जो थी, तो उनके लिए ये आवाज़ उठाना चाहते थे बेसिकली, है ना, कि खाली इन लोग को क्यों राइट्स मिल रही है, हम इन लोग को भी तो राइट्स मिलना चाहिए, है ना। तो मेनली इन लोग के पास यही था, है ना। और दे वोटेड, है ना। और ये क्या चाहते थे मेनली? दे वांटेड इंडिविजुअल फ्रीडम और इक्वालिटी बिफोर लॉ। जैसे कि अगर कोई को मतलब जैसे कि कोई कुछ गलती कर रहा है तो इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, जैसे कि उसको भी उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए जैसे जितनी कि पीजेंट्री को मिलती है। क्यों एरिस्टोक्रेसी को कम मिलनी चाहिए और पीजेंट्री को ज़्यादा मिले? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट बाय कंसेंट ना, इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि जो गवर्नमेंट चाहे वही कर सकते हैं, इसमें डेमोक्रेसी जैसी, तो गवर्नमेंट अपना अलग वो फैसला ले, और एरिस्टोक्रेसी का कोई राइट्स नहीं होना चाहिए। राइट्स होना चाहिए लेकिन पूरी राइट्स उन लोग के पास भी रहनी चाहिए। और जो ये द न्यू मिडिल क्लास थी, उन्होंने क्या बनाया? वो ज़ोल्वेरिन, है ना। ज़ोल्वेरिन क्या होता है ये देख लेते हैं। ये कस्टम यूनियन है जो 1834 में बनाया गया था, है ना। और इसमें क्या क्या हुआ था वो भी देख लेते हैं। इसमें बेसिकली हुआ था एबॉलिशमेंट ऑफ तारीफ बैरियर्स क्या होता है? जो ट्रेड का बैरियर्स होते थे उनको इन्होंने ख़त्म कर दिया था, है ना। और एबॉलिशमेंट ऑफ 28 to 30 करेंसीज। जैसे पहले के ज़माने में बहुत सारी करेंसीज चलती थी, है ना, तो इन लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया था। 28 से 30 करेंसीज को इन लोगों ने एबॉलिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, है ना। तो ये सब ये थे 2 लोग। और जैसे कि जो पहले डिवाइड हुए थे 18th सेंचुरी से पहले,
है ना। और उसके बाद 18th सेंचुरी के बाद द न्यू मिडिल क्लास आए, उसमें कि जो पीपल होते थे वो एजुकेटेड होते थे और डॉक्टर्स जैसे कि टीचर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट। और वो क्या चाहते थे कि इंडिविजुअल बिफोर लॉ इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, कि हर लोग को फ्रीडम होना चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए और गवर्नमेंट बाई कंसेंट होना चाहिए, है ना। हाँ, ये देखिए मैंने यहाँ बनाया है ताकि अगर गवर्नमेंट का कंसेंट हो तो वो वोट कर सके, है ना। इनका वो भी पावर होनी चाहिए कि वो वोट कर सके, है ना। तो ये सब थी कुछ इन लोग की, ये जो द न्यू मिडिल क्लास लोग लाए और इससे ज़ोल्वरिन बनाया। और ज़ोल्वरिन में भी कुछ ये कस्टम यूनियन है जो 1834 में आया था, और इन लोग ने क्या किया, तारीफ बैरियर्स एबॉलिश किया, जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं, और 28 से 30 कंट्री को करेंसीज को इन्होंने एबॉलिश किया, ख़त्म किया। तो इसका हम लोग और देख लेते हैं, ये ठीक है ना। और इसका हम लोग और पार्ट देख लेते, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, है ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरी पार्ट पर। ये है ना। और तो जब तक ये चलता रहा, इन लोग के पास राइट्स आने लगी, है ना। तो जो कंजर्वेटिज्म जो मतलब एरिस्टोक्रेसी जैसी, जो नहीं चाहते थे ये सब, देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन लोग के खिलाफ ये सब साजिशें हो रही थी, है ना। तो ये लोग नहीं चाहते थे कि एरिस्टोक्रेसी नहीं चाहते थे कि ये लोग ऐसा करें, है ना। और फिर जब बाद में उन लोग को इन लोग को कोई राइट्स नहीं मिल रही थी, मतलब इन लोग को अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। तो वो ट्रीटी ऑफ वीना में लिखने लगी। मैंने ट्रीटी ऑफ वीना होता है, ट्रीटी ऑफ वीना में ये बता दिए बेसिकली कि दे वांटेड मोनार्की और दे वर हैप्पी इन मोनार्की ओनली। मतलब जब उन पे बीतने लगी, जैसे कि उन पे जब परेशानी आने लगी तो उन्होंने ट्रीटी ऑफ वीना साइन किया। उसमें उन लोगों ने मोनार्की के बारे में लिखा, है ना। और वो जानते थे कि अगर कि जो पीजेंट्री लोग होते थे, जो मतलब लो लैंडलेस होते थे, जिनके पास मनी नहीं था ना और जिनके पास राइट्स भी नहीं था ना, चाहते थे कि वो जानते थे, एरिस्टोक्रेसी जो थे वो जानते थे कि जो पीजेंट्री होंगे वो द न्यू मिडिल क्लास के साथ होंगे, क्योंकि ये इन लोग की हेल्प कर रहे थे पीजेंट्री की, है ना। तो ऑब्वियसली ये इन लोग के साथ रहेंगे, है ना। तो ये जानते थे, इसलिए इन्होंने ट्रीटी ऑफ वीना साइन किया ना, और उसमें ये सब लिखा, है ना। तो इसमें इस पार्ट में खाली इतना है। आगे मैं थर्ड पार्ट ले आऊँगा जिसमें हम लोग पढ़ाएंगे द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 to 1848, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।